Dear students of 7th class, welcome back to my classroom. Students, today we are going to see the next part of our lesson of our chapter The Welcome. आज हम जो है इस चैप्टर द वेलकम का अगला पार्ट देखने वाले हैं, ठीक है. दैट्स वाई यू हैव टू ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड सी एट पेज नंबर 63. आपको पेज नंबर 63 निकाल लेना है, ठीक है. तो यहाँ पर जो है वो आपके इस लेसन का फर्स्ट सीन मौजूद है. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब द फर्स्ट सीन कि फर्स्ट सीन में एक्चुअल में क्या बताया गया है, ठीक है. तो हमें उसका पहले बैकग्राउंड डिस्क्राइब करना होगा, फिर हम आगे देखते हैं कि क्या होने वाला है, ठीक है. अ विलेज रोड, सीन फर्स्ट के अंदर में हम देखते हैं कि एक विलेज रोड है, यानी गांव की सड़क है. चतुर्भुज बाबू हैज़ कम बैक टू द विलेज आफ्टर पासिंग हिज MA एग्जामिनेशंस. इस प्ले का जो सबसे ख़ास कैरेक्टर है, जो मेन कैरेक्टर है, जिसके अराउंड जो ये पूरी कहानी घूमती है, वो है चतुर्भुज. चतुर्भुज जो है वो अपने MA के एग्ज़ाम्स जो है वो क्लियर करने के बाद कलकत्ता से अपने गांव वापस आया है. होपिंग दैट एवरीवन विल मेक अ ग्रेट फस ओवर हिम. अब ग्रेट फस की मीनिंग देखते हैं कि मेक अ ग्रेट फस ओवर हिम, इसका मीनिंग ये है कि गिव हिम अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट. और आते वक्त ये सोच रहा होता है कि भाई मैं अब MA का एग्ज़ाम क्लियर करके जा रहा हूँ, तो लोग जो है वो मुझे रेस्पेक्ट देंगे, यानी मेरी इज्जत करेंगे, प्रेज़ करेंगे, मेरी तारीफ़ करेंगे, अटेंशन देंगे, यानी तवज्जो देंगे, वगैरह वगैरह टाइप के ख्यालात लेकर वो अपने गाँव में इंटर हो रहा है. उसके बाद है कि देयर इज़ अ प्लम्प अफ़गान कैट विथ हिम. अब उसके साथ में जो है एक अफ़गानी कैट है, जो कि प्लम्प यानी थोड़ी सी मोटी ताज़ी है और उसके फाइन हेयर्स हैं सफ़ेद कलर की. बड़ी खूबसूरत सी बिल्ली जो है वो चतुर्भुज के हाथ में है, ठीक है. तो आप ये फ़ोटो में देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है. इस फोटो में आप देख सकते हैं कि चतुर्भुज के हाथ में बिल्ली मौजूद है, ठीक है. अब क्या होता है, एंटर नील रत्न. नील रत्न नाम का कैरेक्टर जो है वो इस प्ले में अब एंटर होता है. नील रत्न, हेलो देयर चतुर बाबू, वेयर डिड यू अराइव, व्हेन डिड यू अराइव. नील रत्न कहता है कि चतुर बाबू हेलो, कब आए आप. चतुर्भुज कहता है कि डायरेक्टली आफ्टर द MA एग्जाम्स वर ओवर आई, यानी बोलने ही वाला होता है. चतुर्भुज कहता है कि डायरेक्टली जैसे ही एग्जाम्स खत्म हुए मैं बस इतना बोला ही होता है कि नील रत्न जो उसको इंटरप्ट करता है बीच में और पूछता है कि यू हैव गॉट अ फाइन कैट देयर. ओह, तुम्हारे पास तो कितनी प्यारी बिल्ली है. तो मतलब चतुर्भुज की बात को जो है उतनी अहमियत ना देते हुए वो उस बिल्ली के बारे में पूछता है कि कितनी प्यारी बिल्ली है. चतुर्भुज कहता है कि दिस ईयर द एग्जाम्स वर वेरी, यानी कहा ही होता है, यानी पूरा सेंटेंस बोला ही नहीं होता है. दिस ईयर द एग्जाम्स वर वेरी, इस साल तो एग्जाम्स यानी इम्तहानात जो थे वो यानी इतना बोला ही होता है कि फिर नील रत्न उसको इंटरप्ट करता है कि टेल मी वेयर डिड यू फाइंड दैट कैट. अरे वो सब छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि ये कैट तुम्हें आखिर मिली कहाँ. चतुर्भुज कहता है कि बॉट इट, मैंने खरीदी है. द सब्जेक्ट आइड ऑफर्ड, वो बोलता है कि जो सब्जेक्ट मैंने MA के लिए लिए थे, यानी MA क्लियर करने के लिए जो मेरे सब्जेक्ट्स थे, वो बस बोला ही होता है कि नील रत्न फिर से इंटरप्ट करता है, हाउ मच डिड यू पे फॉर इट. तो नील रत्न कहता है कि अरे भाई तुमने कितने में ख़रीदी है. यानी नील रत्न को इस बात से कोई लगाव नहीं है कि चतुर्भुज जो है वो अपनी MA का एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करने के बाद गांव लौटा है. और चतुर्भुज ये सोच रहा था कि हर कोई उसके बारे में बात करेगा, उसकी तारीफ़ करेगा, उसकी तरफ अटेंशन देगा, वगैरह वगैरह. लेकिन कोई भी जो है, यानी पहला शख्स जो मिला नील रत्न, उसने भी जो है उस पर कोई तवज्जो नहीं दी. अलबत्ता से वो सिर्फ उसके ज़रिए लाई गई कैट के बारे में बात कर रहा है. अब नील रत्न ये पूछ बैठता है कि अरे भाई कितने में ख़रीदी. तो चतुर्भुज कहता है कि आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है. नील रत्न बाबू, हैज़ एनीबडी पास्ड एनी एग्जाम्स इन आवर विलेज. अब चतुर्भुज उससे पूछता है नील रत्न से कि नील रत्न बाबू ये तो बताओ कि हमारे गांव से भी किसी ने कोई एग्जाम्स वगैरह क्लियर किए हैं. तो नील रत्न कहता है कि ओह लॉट्स ऑफ देम, अरे बहुत सारे हैं यार, बहुत से लोगों ने पास किए. बट यू वोंट सी कैट लाइक दैट इन दिस पार्ट्स, लेकिन इन इलाकों में जो है वो ऐसी कैट मिलना बड़ा मुश्किल है, मैंने कभी देखा ही नहीं इतनी प्यारी कैट. तो चतुर्भुज जो है वो टू हिमसेल्फ अपने आप से बड़बड़ाता है. कन्फाउंड हिम की मीनिंग देखते हैं कि वर्ड्स यूज्ड टू शो एंगर, ऐसे अल्फाज बोलना जिससे जो है वो गुस्सा जाहिर हो रहा हो. तो ऐसे अल्फाज जो है वो चतुर्भुज खुद से ही बड़बड़ाने लगा. क्या कहने लगा कि ही कांट टॉक अबाउट एनीथिंग बट द कैट.
अरे यार, इस नील रत्न को तो मतलब दूसरी कोई बात करनी ही नहीं है सिवाय कैट के। इट डजेंट सीम टू मैटर दैट आई हैव पास्ड जस्ट पास्ड माई MA। इससे तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि भाई मैंने MA पास किया है लेकिन किसी को भी इसकी कोई अहमियत नहीं है। उसके बाद में जो है एंटर द ज़मींदार। अब इसी सीन के अंदर में ज़मींदार की भी एंट्री होती है। ये भी एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है, आप देखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 64, ज़मींदार। अब ज़मींदार जो है वो चतुर्भुज से मुखातिब होकर कहता है कि आह चतुर्भुज, व्हाट हैव यू बीन डूइंग इन कैलकाटा ऑल दिस टाइम। ज़मींदार बोलता है कि चतुर्भुज, अरे इतने दिनों से तुम कलकत्ता में क्या कर रहे थे। चतुर्भुज कहता है आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई MA सर। वो बोलता है कि सर मैंने अभी अभी अपना जो है वो MA मुकम्मल किया है। ज़मींदार कहता है ओह दिस कैट ऑफ योर्स इज अ स्टनर। वो बोलता है कि अरे तुम्हारे पास जो ये कैट है ये तो बहुत ही खूबसूरत स्टनिंग है। आई मस्ट से वाई डोंट यू ड्रॉप बाय माई प्लेस विथ योर कैट समटाइम्स दिस इवनिंग। तो मैं क्या कहता हूँ, ज़मींदार बोलता है कि मैं क्या कहता हूँ कि क्यों ना आज शाम जो है किसी भी वक्त तुम मेरे घर आओ इस कैट के साथ। द बॉयज़ वुड बी डिलाइटेड। बच्चे देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। तो चतुर्भुज कहता है ऑफ कोर्स, बेशक, बिल्कुल मैं आ रहा हूँ। आई क्वाइट अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ। दे डोंट सीन मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। बच्चों ने भी मुझे बहुत दिनों से देखा नहीं है। ज़मींदार कहता है यस आई सपोज टू, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, बट व्हाट आई मीन इज, जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। इवन इफ यू कांट कम योर सेल्फ सेंड बैनी राउंड विद द कैट। वो बोलता है कि अगर तुम्हारा नहीं आने का इरादा होगा तो भी चलेगा, तुम ये कैट को जो है वो बैनी के हाथ से भेज देना। बैनी हो सकता है कि वो चतुर्भुज का कोई फैमिली मेम्बर हो या फिर उसकी फैमिली का कोई नौकर वगैरह हो। तो ज़मींदार कहता है कि तुम नहीं भी आओगे तो चलेगा, अरे यार कैट को जो है वो बैनी के साथ भेज देना। आई वॉन्ट द बॉयज टू सी इट। मैं चाहता हूँ कि बच्चे जो है वो कैट को ज़रूर देखें। एग्जिट ज़मींदार, और ज़मींदार चला जाता है। एंटर अंकल सातू। अब जो है वो अंकल सातू की एंट्री होती है। सातू, हाउ आर यू माई बॉय। कैसे हो मेरे बच्चे। तो अंकल सातू कहते हैं कि हाउ आर यू माई बॉय, कैसे हो मेरे बच्चे। बीन अवे अ लॉन्ग टाइम हैवेंट यू। यानी बहुत ज़माना हुआ हमें मिले हुए, नहीं काफ़ी वक्त गुजर चुका है, हमारी मुलाकात नहीं हुई, क्या तुम्हें नहीं लगता। चतुर्भुज कहता है दैट्स राइट अंकल, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देयर वर सो मेनी एग्जामिनेशंस। उस वक्त जो है वो मेरी बहुत सारी एग्जाम्स थी। सातू जो है वो, सातू अंकल पूछ बैठते हैं कि दिस कैट ऑफ योर्स, क्या ये बिल्ली तुम्हारी है। यानी चतुर्भुज उनको ये बता रहा होता है कि वो क्यों इतने दिनों से जो है वो अंकल सातू से नहीं मिला, कि उसके एग्ज़ाम्स चल रही थी, वो बाहर था, वो पढ़ाई कर रहा था वगैरह वगैरह। लेकिन अंकल सातू को उससे कोई मतलब नहीं। अंकल सातू जो है वो जानना भी नहीं चाहते कि भाई क्यों उससे मुलाकात नहीं हुई। वो डायरेक्टली पूछ बैठते हैं कि दिस कैट ऑफ योर्स, क्या ये बिल्ली तुम्हारी है। अब चतुर्भुज जो है पहले ही उसका पारा जो है वो चढ़ चुका था, वो गुस्से में आ चुका था। तो फ्यूरियसली अब वो गुस्से से कहने लगा आई एम गोइंग होम, मैं घर जा रहा हूँ। जस्ट अबाउट टू लीव, और बस जाने ही वाला होता है कि सातों अंकल पूछ बैठते हैं कि हे वेट अ मिनट, अरे एक मिनट तो रुको, दिस कैट, ये बिल्ली। तो चतुर्भुज नो सर आई हैव गॉट वर्क टू डू, मेरे पास जो बहुत सारा काम है, काम करने के लिए मुझे बहुत काम है। सातों अंकल कहते हैं कि ओ कम ऑन नाउ आंसर अ सिविल क्वेश्चन। अरे रुको तो सही, बस एक क्वेश्चन का आंसर तो दे दो। एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि दिस कैट, बस वो बोलने वाले होते हैं कि अब जो चतुर्भुज भाग रहे हैं वहाँ से। चतुर्भुज स्ट्राइड्स अवे विदाउट अनदर वर्ड। चतुर्भुज उसके बाद में एक लफ्ज़ भी नहीं बोलता है और लंबे लंबे जो है वो फलांग मारते हुए निकल जाता है। जस्ट लुक एट दैट। और फिर सातों अंकल कहते हैं कि जस्ट लुक एट दैट, देखो देखो इन्हें देखो। इट्स एजुकेशन दैट्स रुइनिंग दीज यंग पीपल। देखो ये एजुकेशन ही है जो लोगों को, जो है जवान बच्चों को बर्बाद कर रहा है। कैसे बर्बाद कर रहा है। वी नो दैट दे आर वर्थ। यहाँ पर हम मीनिंग देखें कि वी नो दैट दे आर वर्थ का मीनिंग है कि वी नो दैट
दे डोंट हैव मेरिट और गुड क्वालिटीज़। हम जानते हैं कि ऐसे पढ़ाई लिखाई करने वालों के अंदर में कोई गुड क्वालिटीज़, अच्छी क्वालिटीज़ नहीं होती, उनके अंदर में कोई मैनर नहीं होते, उनको बात करने का तरीका नहीं होता, नहीं वगैरह वगैरह टाइप की कंप्लेंट्स जो हैं वो सातू अंकल की हैं पढ़े लिखे लोगों के बारे में। इसका मतलब ये है कि सातू अंकल जो है वो एजुकेशन पसंद नहीं करते। तो सातू अंकल कहते हैं कि देखो देखो ये पढ़े लिखे नौजवानों को आज का एजुकेशन जो है वो इन्हें बर्बाद कर रहा है, और वी नो दैट दे आर वर्थ, और इनके अंदर में कोई क्वालिटीज़ भी नहीं है, बट दे आर स्टफ्ड फुल ऑफ कंसीट। और ये जो है मतलब अच्छी क्वालिटीज़ तो छोड़ो, वो तो उससे तो खाली हैं, लेकिन भरे पड़े हैं काहे से? गुरूर से, घमंड से। यानी घमंड और गुरूर जो है वो इनके अंदर में भरा पड़ा है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा सीन फर्स्ट जो हमने पढ़ा और उसका एक्सप्लेनेशन भी देखा। तो मुझे लगता है कि आपने इस एक्सप्लेनेशन को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। तो स्टूडेंट्स इससे रिलेवेंट जो क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं लिसन एंड आंसर वाले पार्ट में, जो कि ओरल पार्ट होता है। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन था हमारा रिगार्डिंग टू आवर सीन फर्स्ट। पहले सीन के अकॉर्डिंग जो है वो हमारे क्वेश्चंस इस तरीके से हैं कि वेयर डज दिस सीन टेक प्लेस। ये सीन कहाँ का है? ये जो फर्स्ट सीन हमने देखा ये कहाँ का है? ये सीन जो है कहाँ पर होता है? ये होता है इन अ विलेज। कहाँ? गांव में। आपने देखा कि चतुर्भुज जो है वो गांव की सड़क से अपने होता हुआ गांव में जैसे इंटर होने वाला होता है तो मुख्तलिफ लोगों से उसकी मुलाकात वहीं हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट एग्जामिनेशन हैज़ चतुर्भुज पास्ड। चतुर्भुज ने कौन सा इम्तहान पास किया है? तो MA एग्जामिनेशन, चतुर्भुज ने MA का एग्जाम पास किया है। व्हाट डज चतुर्भुज हैव विथ हिम। चतुर्भुज के साथ या चतुर्भुज के पास में क्या था? क्या था? अ कैट। उसके पास में जब वो शहर से अपने गांव में आया तो उसके पास में एक बिल्ली थी। हु इज बेनी। ये बेनी कौन है? मस्ट बी अ सर्वेंट। हो सकता है कि ये सर्वेंट हो, और अ मेंबर ऑफ चतुर्भुज फैमिली, या फिर चतुर्भुज की फैमिली का कोई मेंबर होगा, या फिर चतुर्भुज की फैमिली का कोई नौकर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि डू यू थिंक अंकल सातू इज हाईली एजुकेटेड। क्या आप ऐसा सोचते हैं कि अंकल सातू जो हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं? तो मुझे लगता है कि आप समझ ही गए होंगे कि नो, अंकल सातू जो है वो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है। नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। ही हेट्स एजुकेशन। अलबत्ता से वो तो एजुकेशन से हेट करते, नफरत करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्राइड्स अवे। स्ट्राइड्स अवे का क्या मीनिंग है? तो आंसर में हमने लिखा है कि वॉक्स अवे विथ लॉन्ग स्टेप्स, लंबे लंबे स्टेप्स लेते हुए चलना या वहां से निकल जाना। स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि इस पार्ट को आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। तो सीन 2 और उससे रिलेवेंट जो एक्सरसाइज होगी वो हम नेक्स्ट लेसन में देखेंगे।